भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि दान देना व्यर्थ है। दान कहता है कि दान करने वाले इंसान को जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत में कई ऐसे पात्र थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अधिक दान पुण्य का काम किया। दान पुण्य की इस सूची में सबसे बड़ा नाम महाभारत के अनोखे पात्र कर्ण का है। आज के समय में भी इन्हें ही सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। ये घटना भगवान श्री कृष्ण और दान से जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रमाण दिया था कि कर्ण और अर्जुन में कौन बड़ा दानवीर है। इसके साथ ही ये भी बताया था कि आखिर क्यों कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर कहलाएं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुन अर्जुन ने कहा कि केशव, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। मैं भी तो दान करता हूँ, फिर भी मुझे बड़ा दानी क्यों नहीं कहा जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और सामने वाले दो पर्वतों को सोने का बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, इन्हें गांव वालों में बांट कर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि पर्वतों का एक एक हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव में चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों को कहा कि सभी लाइन में खड़े हो जाएं। इसके बाद अर्जुन ने सोना बांटना शुरू किया। सभी लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन फूले ना समाये। इस तरह पूरे 2 दिनों तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे, लेकिन 2 दिनों तक बांटने के बाद भी पहाड़ का सोना रत्ती भर भी कम ना हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर फिर वो होश में आ जाते। फिर वो सोना बांटने लगते, परंतु पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं यह काम और नहीं कर पाऊँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, सच में तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उनसे भी अर्जुन की ही तरह कहे कि तुम इन दोनों पर्वतों को गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये सोना आप सबका ही है, आप जितना चाहे ले ले और आपस में बांट ले। इतना कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। ये देखकर पहले तो अर्जुन बहुत हैरान हुआ। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। जिस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि पार्थ, सच तो ये है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी ज़रूरत है, और उसी हिसाब से तुम गांव वालों को सोना बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे, लेकिन इसके विपरीत कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत को गांव वालों में बांट दिया, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उनकी जय जयकार करे, क्योंकि कर्ण को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उनकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है जो परमात्मा के द्वारा दी गई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वैसा दान व्यर्थ है जिसमें कुछ पाने की इच्छा होती है। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।